गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम एडुसेट के नेक्स्ट टेलीकास्ट में नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका एक नाम है एल्काइंस एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो आज हम सबसे पहले एल्काइंस के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, मैं कुशागर शर्मा, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल बराड़ा से। और अब हम शुरू करते हैं एल्काइंस। तो एल्काइंस में बच्चों हम लोग बेसिकली जो टॉपिक्स पढ़ेंगे वो टॉपिक्स हैं हमारे पास एल्काइंस का नॉमेनक्लेचर, एल्काइंस की प्रिपरेशंस, एल्काइंस का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। एल्काइंस के बारे में हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि एल्काइंस सबसे पहले हमारे पास होते क्या हैं। एल्काइंस हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अनसैचुरेटेड किसकी तरह? जिस तरह से एल्कीन्स अनसैचुरेटेड हैं, सिमिलरली एल्काइंस अनसैचुरेटेड हैं। जब भी किसी भी कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आता है तो वो एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहलाता है। और एल्काइन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से ये अनसैचुरेटेड कहलाए जाते हैं। ठीक है, इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो जनरल फॉर्मूला होता है इनका CnH2n-2। जैसे सिंपलेस्ट एल्काइन जो होगा वो 2 कार्बन का होगा, बिकॉज ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए मिनिमम 2 कार्बन तो लगेंगे। तो ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए मिनिमम 2 कार्बन की जरूरत है। तो सबसे सिंपलेस्ट एल्काइन हमारे पास होता है इथाइन, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C2H2। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड एल्काइन हम लोग पढ़ेंगे दैट इज प्रोपाइन। प्रोपाइन इज C3H4। ब्यूटाइन, ब्यूटाइन में हमारे पास 2 आइसोमर्स अवेलेबल होंगे, एक ब्यूट 1 आइन और एक ब्यूट 2 आइन। ये ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन को मेंशन करेगा। जिस पोजीशन पे हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा वही पोजीशन उसकी नॉमेनक्लेचर में हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे है तो दैट इज ब्यूट 1 आइन। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे है तो ब्यूट 2 आइन। इसी तरह से पेंटाइन के केस में भी 2 आइसोमर्स हमारे पास अवेलेबल होंगे, पेंट 1 आइन, पेंट 2 आइन। हेक्साइन के केस में हमारे पास 3 आइसोमर्स अवेलेबल होंगे, हेक्स 1 आइन, हेक्स 2 आइन, हेक्स 3 आइन, बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन के हिसाब से इनकी जो आइसोमरिज्म्स हैं, जो आइसोमर्स हैं इनके, वो चेंज हो जाएंगे। जो हम लोग ये पढ़ रहे हैं आइसोमरिज्म का टाइप, ये सिर्फ और सिर्फ हम लोग पोजीशन आइसोमर के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, वैसे इनके चेन आइसोमर्स भी बन जाएंगे। अगर हम पेंट 1 आइन के बनाएं तो चेन आइसोमर्स भी अवेलेबल हैं, हेक्स 1 आइन के बनाएं तो चेन आइसोमर्स भी अवेलेबल हैं। तो बट हम लोग अभी जो हम लोगों ने रीड आउट किया इनके नोमेनक्लेचर में, वो हमने सिर्फ और सिर्फ पोजीशन आइसोमर्स के बारे में रीड आउट किया। कुछ बात हमारे पास और भी होती है, जैसे हमारे पास ये नोमेनक्लेचर, मैंने 2 नोमेनक्लेचर यहाँ पर लिखे और हम लोग थोड़ा स्टडी भी करने की कोशिश करेंगे। और ये जैसे हमने एक आइसोमर लिखा और ये हम लोग स्टडी कर रहे हैं, बेसिकली इसका नेमिंग हमें करनी पड़ेगी। तो यहां से हमारे पास जैसे ग्रुप्स अवेलेबल हैं, ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं जैसे ब्रोमो, यहाँ पर हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स हैं मिथाइल। तो इसका जो नाम होगा वो हमारे पास आ जाएगा 3 ब्रोमो 4 मिथाइल पेंट 1 आइन। सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास है 3 मिथाइल पेंट 1 आइन। एक बार आप लोग स्टडी करो, देखो आप लोग एक बार इसको अपनी कॉपी में जरूर नोट करो। एक आप लोगों को एक और चीज समझनी है, हमारे पास एक होते हैं टर्मिनल एल्काइंस, टर्मिनल एल्काइंस, और एक होते हैं हमारे पास नॉन टर्मिनल एल्काइंस। एक है टर्मिनल एल्काइन और एक होते हैं नॉन टर्मिनल एल्काइन। टर्मिनल एल्काइन कौन से होते हैं? जिनमें ट्रिपल बॉन्ड सबसे लास्ट में प्रेजेंट हो, सबसे आखिरी में प्रेजेंट हो, वो हमारे पास होते हैं टर्मिनल एल्काइंस। जिसमें जो ट्रिपल बॉन्ड है वो लास्ट में ना प्रेजेंट हो बल्कि कहीं पर बीच में प्रेजेंट हो, तो वो हमारे पास होते हैं नॉन टर्मिनल एल्काइंस। तो टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल हमारे पास 2 टर्म्स हैं, आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, टर्मिनल एल्काइंस कौन से होते हैं और नॉन टर्मिनल एल्काइंस कौन से होते हैं। तो बेसिकली हम लोगों ने नोमेनक्लेचर में ये बात पढ़ी कि जहां पर भी ट्रिपल बॉन्ड होगा वहां पर जो हमारे पास ग्रुप
नोमेनक्लेचर के हिसाब से लगेगा वो हमारे पास ग्रुप लगेगा आइन। ठीक है, आइन हमारे पास एज अ सफिक्स इसके साथ अटैच होगा, तो आपने याद रखना है जी। बाकी जो रूल्स हैं वो बिल्कुल सेम है, जो बाकी नोमेनक्लेचर है बिल्कुल वैसे ही सेम रूल है। बस इसके जो ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लोग आइन वर्ड यूज करते हैं, तो आइन वर्ड को आपने यूज कर देना है। जैसे एल्केन अगर होता है, सिंगल बॉन्ड होते हैं तो हम वहां पर एन लगाते हैं, ट्रिपल डबल बॉन्ड होता है तो वहां पर एन लगाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होता है तो वहां पर हम आइन का यूज करते हैं। तो हमने बेसिकली आइन यूज करना है। ठीक है, अब हम इनकी प्रिपरेशन मेथड्स के ऊपर चलते हैं, प्रिपरेशंस करते हैं हम एल्काइंस की। सबसे पहले प्रिपरेशन से भी पहले स्ट्रक्चर है हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड का। जैसे हमारे पास एक ये कार्बन की चेन है, हमने ये बनाया इथाइन बनाया, इथाइन का स्ट्रक्चर हम लोगों ने प्रिपेयर किया। और इथाइन में हम लोग कैसे स्टडी करेंगे, क्या स्टडी करेंगे हम लोग, ये एक इथाइन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो कार्बन एंड कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। अगर एक ट्रिपल बॉन्ड को आप स्टडी करो ध्यान से, तो ट्रिपल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं, एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड, यानी कि एक ट्रिपल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा होता है और दो पाई बॉन्ड होते हैं। जो दोनों कार्बन होते हैं उन दोनों की जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp sp हाइब्रिडेशन, यानी कि 50% s करेक्टर होता है इसके अंदर। 50% s करेक्टर होने के कारण से ये काफी एसिडिक होता है एज कंपेयर टू, अगर मैं इसको कंपेयर करूं एल्केन से और एल्कीन से, तो दिस बॉन्ड इज एसिडिक, क्वाइट एसिडिक। जो कार्बन हमारे पास, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, sp हाइब्रिडाइजेशन है और लीनियर हमारे पास ये मॉलिक्यूल होता है, इसके अंदर जो बॉन्ड एंगल है दैट इज 180 डिग्री। अगर मैं इसको ड्रॉ करके देखूं इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, तो वो कुछ ऐसा बनता है, ये दिस इज C2H2, sp हाइब्रिडाइजेशन है। यहाँ पर ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन का, कार्बन और कार्बन का ये सिग्मा बॉन्ड हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है, और ऊपर पाई बॉन्ड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं आप लोगों ने पहले लेक्चर्स में भी पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग के, सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो हमारे पास हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग से बनता है। हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग, यानी कि ऑर्बिटल्स की जो ओवरलैपिंग होती है वो हेड ऑन हेड अगर ओवरलैपिंग अवेलेबल हो तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। पाई बॉन्ड हमारे पास जो बनता है वो ऑर्बिटल की साइडवेज ओवरलैपिंग से बनता है। तो अगर ऑर्बिटल के अंदर साइडवेज ओवरलैपिंग प्रेजेंट है तब हमारे पास जो बनेगा वो पाई बॉन्ड बनेगा, और अगर हमारे पास सिग्मा हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग प्रेजेंट है तो तब जो बॉन्ड बनेगा वो हमारे पास बनेगा सिग्मा बॉन्ड। तो ये जैसे ये सिग्मा बॉन्ड है और ये हमारे पास पाई बॉन्ड्स अवेलेबल है, जैसे ये एक पाई बन गया, एक पाई ये है और एक सिग्मा ये है हमारे पास। इसको आपने याद रखना है, इसके स्ट्रक्चर को आपने ध्यान से रखना है, और इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो आपने बहुत ध्यान से इसको नोट आउट करना है। जो ट्रिपल बॉन्ड होगा उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp होगा, और ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास एसिडिक नेचर का होता है, इसके अंदर 50% s करेक्टर होता है। ठीक है, ज्यादा s करेक्टर होने के कारण भी एसिडिक नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट अब हम इसकी प्रिपरेशंस पे आते हैं, अब इनकी प्रिपरेशन मेथड्स पे आते हैं। पहला प्रिपरेशन मेथड है इनका, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। हम इथाइन गैस को प्रिपेयर कर रहे हैं, एल्काइन को प्रिपेयर कर रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम प्रिपेयर कर रहे हैं फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। सबसे पहले हम कैल्शियम कार्बाइड को प्रिपेयर करेंगे। देखो ये जो दो हमारे पास फर्स्ट टू रिएक्शंस हैं ए और बी, इन दोनों मेथड से ए और बी से हम कैल्शियम कार्बाइड प्रिपेयर कर रहे हैं। दिस इज कैल्शियम कार्बाइड। पहले हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है, कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करते हैं, बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। हम इस कैल्शियम ऑक्साइड को, कैल्शियम ऑक्साइड का हमारे पास दूसरा नाम आप लोगों को याद होगा, इसको हम क्विक लाइम भी बोलते हैं। 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इसको हम क्विक लाइम भी बोलते हैं। क्विक लाइम को हम लोग ट्रीट करते हैं, क्विक लाइम को कोक के साथ, दिस इज कोक ए फॉर्म ऑफ कार्बन। ठीक है, कोक के साथ हम ट्रीट करते हैं क्विक लाइम को, और इससे हमारे पास बन जाता है कैल्शियम कार्बाइड। ये जो कैल्शियम कार्बाइड बना, अब जो इस कैल्शियम कार्बाइड को अगर हम वाटर के साथ ट्रीट करें, यानी कि हम इसको हम एक्शन ऑफ वाटर ऑन कैल्शियम कार्बाइड हम लोग एक्चुअली बेसिकली ये लेबोरेटरी प्रिपरेशन है, तो लैब में इसको प्रिपेयर किया जाता है। दिस इज अ लेबोरेटरी प्रिपरेशन, लेबोरेटरी प्रिपरेशन। तो हमारे पास जो कैल्शियम कार्बाइड होता है, कैल्शियम कार्बाइड को हम वाटर के साथ ट्रीट करते हैं, जिससे हमारे पास इथाइन गैस और साथ में स्लेक्ट लाइम भी बनता है। तो एक स्लेक्ट लाइम बनता है और साथ में बन जाता है हमारे पास इथाइन गैस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका पूरा प्रोसेस होता है, ये लेबोरेटरी प्रिपरेशन इसकी हमारे पास होती है, और इसको हम बाद में जो एसिटाइलिन गैस बनती है उसको हम लोग प्यूरिफाई भी करते हैं।
ठीक है, उसको प्योरीफाई करना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। और प्योरीफाई क्यों करते हैं? क्योंकि उसके अंदर इम्प्योरिटीज आ जाती हैं हाइड्रोजन सल्फाइड की और फॉस्फीन की, ड्यू टू द कंटेमिनेशन ऑफ कैल्शियम सल्फाइड और कैल्शियम फॉस्फाइड इन कैल्शियम कार्बाइड। तो बेसिकली अगर हमें प्योर कैल्शियम कार्बाइड मिल जाए तब तो बहुत बढ़िया बात है, वरना इसकी जो इम्प्योरिटीज हैं वो आती ही आती हैं, जिनको बाद में हम लोग सेपरेट आउट करते हैं, प्योरीफाई करते हैं। बट ये मेथड है, आपने इस मेथड को याद रखना है। मैं दोबारा बता देता हूं। पहला मेथड है फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। आप कैल्शियम कार्बाइड लो, कैल्शियम कार्बाइड को वाटर के साथ ट्रीट करो, कैल्शियम कार्बाइड से हमारे पास इथाइन गैस की प्रिपरेशन होगी। तो इथाइन गैस बन जाएगा, साथ में बनेगा स्लेक लाइन यानी कि CaOH ट्वाइस। तो हमारे पास दोनों के दोनों अवेलेबल हो जाएंगे, एक तो स्लेक लाइन और एक हमारे पास होगा एसिटाइलिन गैस। नेक्स्ट प्रिपरेशन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रिपरेशन हमारे पास है एल्काइंस की, और ये हमारे पास जो प्रिपरेशन है ये विसिनल डाइहैलाइड से बनते हैं। आप लोगों को थोड़ा याद होगा विसिनल डाइहैलाइड्स बेसिकली क्या होते हैं। विसिनल डाइहैलाइड्स होते हैं जब हमारे पास कार्बन है, एडजेसेंट कार्बन है, और दोनों एडजेसेंट कार्बन पे कोई हेलोजन अटैच है, जैसे हम लोग Br अटैच कर रहे हैं यहां पर भी और यहां पर भी। तो CH2Br CH2Br हमारे पास एडजेसेंट कार्बन है, और एडजेसेंट कार्बन पे दोनों पे हेलोजन अटैच है, तो ये विसिनल डाइहैलाइड हो गया। अब हमने इस विसिनल डाइहैलाइड में एक्चुअल में क्या ऐड करते हैं हम लोग ऐड करते हैं इसको या ट्रीट करते हैं हम इसको एल्कोहलिक KOH के साथ। तो जब हम 1 मोल एल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करते हैं तो यहां पर अप्लाई होता है द रूल, फेमस रूल, दैट इज सेडजेफ रूल। ठीक है, यहां पर अप्लाई होता है सेडजेफ रूल। सेडजेफ रूल क्या कहता है कि आपके पास एक कार्बन है जिसके साथ हेलोजन अटैच है, वहां से तो जाए रिमूव होगा हेलोजन, और उससे नेक्स्ट कार्बन से रिमूव होगा हाइड्रोजन। अब यहां पर सिंस हमारे पास एक ही कार्बन अवेलेबल था जिसके पास हाइड्रोजन है, दूसरे कार्बन पे हेलोजन रिमूव कर रहे हैं, तो एक कार्बन से हेलोजन रिमूव हो जाएगा और दूसरे कार्बन से हो जाएगा हाइड्रोजन रिमूव, और इनके बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड। अब नेक्स्ट हमारे पास फिर दोबारा आप इसके अंदर, आप इसी कंपाउंड के अंदर फिर दोबारा से आप ऐड करते हो NaNH2। ठीक है, फिर दोबारा आप इसमें NaNH2 ऐड करते हो और एल्कोहलिक KOH साथ में फिर दोबारा से ऐड कर देते हो। तो अब ये हमारे पास Br जो बचा हुआ है इस कार्बन के साथ, और यहां पर ये H, ये भी दोनों आपस में रिमूव हो जाएंगे, यानी कि HBr एक और रिमूव हो जाएगा, और अब बन जाएगा हमारे पास एक ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, दैट इज एल्काइन। बेसिकली यहां पर हम लोगों ने इथाइन की फॉर्मेशन की, बिकॉज हमने जो डाइहैलाइड लिया वो हमने 1,2 डाइब्रोमो इथेन लिया। अगर हम कोई और लेते तो उससे हमारे पास जो प्रिपरेशन है, जो फाइनल प्रोडक्ट है, वो भी चेंज हो जाता। तो ये हमारे पास है फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड से हम एल्कोहलिक KOH ऐड करने के बाद और साथ में NaNH2 ऐड करने के बाद, NaNH2 के साथ हम लोग लिक्विड अमोनिया भी ऐड करते हैं। तो लिक्विड अमोनिया ऐड करने से हमारे पास जो इथाइन गैस है, लास्ट में एल्काइन है, वो प्रिपेयर हो जाता है। तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट मेथड्स हम लोगों ने पढ़े। ठीक है, एक दो और मेथड भी हम लोग कर लेते हैं। जैसे हम लोग एक थर्ड मेथड पढ़ते हैं, जो हम लोग थर्ड मेथड पढ़ रहे हैं वो है बाय डीहेलोजिनेशन। बाय डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स। हम टेट्राहेलाइड्स की डीहेलोजिनेशन करते हैं। अब जैसे हम लोगों ने ये, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स हम लोग लेते हैं जिसमें दोनों कार्बन पे टोटल 4 हेलोजेंस प्रेजेंट हैं। तो ये हमारे पास एक टेट्राब्रोमो प्रोडक्ट हो गया, टेट्राहेलाइड प्रोडक्ट हो गया। और जब हम इसको जिंक के साथ ट्रीट करते हैं, 2 मोल्स ऑफ जिंक, तो जिंक बेसिकली डीहेलोजिनेट कर देगा इसको। हमने इसमें ऐड किया एल्कोहल मिथेनॉल, तो जिंक क्या करेगा, जिंक का काम क्या रहेगा यहाँ पर, डीहेलोजिनेट करना। तो ये इस ब्रोमीन को भी, इस ब्रोमीन को भी, इस ब्रोमीन को भी और इस ब्रोमीन को भी, ये चारों को डीहेलोजिनेट कर देगा, और साथ में ये खुद बना देगा जिंक के साथ ZnBr2, 2ZnBr2, और साथ में जो इथाइन है, इथाइन गैस की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये हमारे पास थर्ड मेथड था डीहेलोजिनेशन का। तो ये डीहेलोजिनेशन हम लोग इस तरह से कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट हम लोग एक और पढ़ते हैं। एक हमारे पास और काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, इसको बोलते हैं हम कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। कॉल्ब्स का इलेक्ट्रोलिटिक मेथड है, इसकी भी आप रिएक्शन स्टडी कर लो बस,
कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड के अंदर हम लोगों को क्या लेना होता है, हम लोगों को एक आइसोमर है हमारे पास, एक पोटेशियम मेलेट होता है, एक पोटेशियम फ्यूमेरेट होता है। मैं आप बना देता हूं यहां पर, ये डबल बॉन्ड है सी डबल बॉन्ड सी, और मैं दोबारा यहां पर एक और बनाता हूं सी डबल बॉन्ड सी। अगर हमारे पास COO के और COO के दोनों जो हैं वो सिस पोजीशन में लगे हैं, और एक बार COO के और COO के दोनों ट्रांस पोजीशन में लगे हैं। अब दोनों का देखिए आप एक बार ध्यान से, दोनों के बीच में डिफरेंस देखिए। ये हमारे पास है सिस आइसोमर और ये हमारे पास है ट्रांस आइसोमर। इसको जो सिस आइसोमर है इसको तो हम लोग बोलते हैं पोटाशियम मेलेट, पोटाशियम मेलेट, और इसको हम लोग बोलते हैं पोटाशियम फ्यूमेरेट। एक है हमारे पास पोटाशियम मेलेट और एक है हमारे पास पोटाशियम फ्यूमेरेट। इसकी हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, बेसिकली ये मेथड इलेक्ट्रोलिसिस है। तो इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस से क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। तो आप लोगों ने, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस और साथ में KOH रिमूव हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रोलिटिक मेथड होता है। इस कॉल्बेस इलेक्ट्रोलिटिक्स से, इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से, इलेक्ट्रोलिसिस से हमारे पास अगर हम देखें तो एल्केन्स की भी फॉर्मेशन होती है, एल्कीन्स की भी फॉर्मेशन होती है और एल्काइंस की भी फॉर्मेशन होती है। तीनों की फॉर्मेशन होती है कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से। तो इसको आपने याद रखना है जी, आपने इसकी रिएक्शन लिखनी है। और दोनों, चाहे पोटेशियम मेलेट हो चाहे पोटेशियम फ्यूमेरेट हो, दोनों की जो इलेक्ट्रोलिसिस है उससे एल्कीन ही बनता है, यानी कि इथाइन ही बनेगा। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। एक हमारे पास और बहुत इंपॉर्टेंट एक नंबर 5 पे मैं कर रहा हूं, इससे प्रिपरेशन है। ये बेसिकली क्या होती है, ये हमारे पास लोअर एल्काइन से, हमारे पास कोई लोअर एल्काइंस अवेलेबल हो तो लोअर एल्काइंस से हायर एल्काइंस को प्रिपेयर करने का ये मेथड है। लोअर एल्काइंस का मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूं। लोअर एल्काइंस, जैसे 2 कार्बन का एल्काइन है, आपने उससे 3 कार्बन का एल्काइन बनाना है। जैसे आपके पास है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, 2 कार्बन का एल्काइन है, आपने बनाना है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये बनाना है। तो आप इसको कैसे बनाओगे, आपने क्या करना है इस केस में, आपने क्या करना है इस केस में, आपने क्या करना है इसमें, आपने इसकी एसिडिक नेचर का फायदा उठाना है। आप क्या करोगे, इसके अंदर आप इसको ट्रीट करोगे NaNH2 के साथ, और साथ में आप इसको ट्रीट करोगे लिक्विड अमोनिया के साथ। ठीक है, लिक्विड अमोनिया के साथ जब आपने ट्रीट किया तो यहां से हाइड्रोजन रिमूव हो गया, और हाइड्रोजन की जगह पे हमारे पास आ गया सोडियम। ठीक है, सोडियम आ गया। उसके बाद आपने इस सोडियम को रिमूव करना है, आपने इस सोडियम को रिमूव करके इसकी जगह CH3 अटैच करना है। तो आपने इसको अटैच रिएक्ट कराया CH3Cl से, तो यहां से हमारे पास Cl रिमूव हो गया और यहां से Na, एंड दिस प्रोडक्ट विल बी हमारे पास ब्यूट 1 प्रोप 1 इन, ये प्रोपीन बन गया, प्रोपाइन सॉरी, प्रोप 1 आइन, प्रोप 1 आइन की फॉर्मेशन हमारे पास हो गई। किससे हुई हमारे पास प्रोपाइन आइन की फॉर्मेशन, इथाइन से। इथाइन कितने कार्बन का था, 2 कार्बन का। प्रोपाइन हमने कितने कार्बन का बनाया, 3 कार्बन का। इससे लोअर एल्काइन से हायर एल्काइन बनाने का मेथड है। बाय चांस आपको 2 कार्बन से 4 कार्बन बनाना हो तो आपने क्या करना है, आपने जस्ट एंड जस्ट, आपने किसके अंदर चेंज करना है, आपने इसके अंदर चेंज करना है। ये जो हमारे पास प्रोडक्ट है आपने इसके अंदर चेंज करना है। बेसिकली आप क्या करोगे, इसके अंदर यहाँ पर CH3Cl लिया आपने, अगर आपको ब्यूट 1 आइन बनाना तो आप CH3CH2Cl ले लोगे, 2 कार्बन का ले लोगे, तो 2 कार्बन के साथ अटैच हो जाएंगे, ब्यूट 1 आइन बन जाएगा। तो इस तरह से हमें ये पर्टिकुलर जो लोअर एल्काइन से हायर एल्काइंस को प्रिपेयर करना होता है। तो ये हमारे पास जो 5 थी, ये हम लोगों ने इनकी सबकी प्रिपरेशंस की, जो एल्काइंस की हम लोगों ने प्रिपरेशंस करनी थी वो हमारे पास हम लोगों ने की। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जिसके, जो कि हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, वो है हमारे पास इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आप लोग जब देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज को एल्काइंस की, फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम लोग अगर इनकी फिजिकल स्टेट के बारे में स्टडी करते हैं तो फिजिकल स्टेट में बिल्कुल सिंपल सी बात है, जो पहले 3 मेंबर्स हैं, यानी कि कौन कौन से, हमारे पास इथाइन हो गया, ऐसे ही प्रोपाइन हो गया, ऐसे ही हमारे पास हो गया ब्यूटाइन। ये तीनों मेंबर्स जो हैं वो गैसेस हैं।
और वो गैसेस हैं। बाकी जितने मेंबर्स हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट जो 8 मेंबर्स हैं, नेक्स्ट 8 मेंबर्स हैं वो हमारे पास लिक्विड्स हैं। और उससे जो नेक्स्ट मेंबर्स हैं, जो नेक्स्ट 100 ओन मेंबर्स हैं, वो सारे के सारे हमारे पास क्या हैं, वो हमारे पास सारे के सारे सॉलिड्स हैं। तो हमारे लिए बेसिकली ये तीन हमने बहुत इंपॉर्टेंटली हमें जरूरत भी पड़ती है, इथाइन, प्रोपाइन और ब्यूटाइन की। इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो हमारे पास गैसेस हैं, कलरलेस गैसेस हैं बेसिकली। दूसरा, अगर हम स्मेल की बात करें तो ये सभी के सभी ऑर्डरलेस है, यानी कि इनकी कोई स्मेल नहीं होती। दीज ऑल आर ऑर्डरलेस। ठीक है। एसिटिलीन की थोड़ी बहुत स्मेल है, जैसे गार्लिक की स्मेल होती है, उस तरह की थोड़ी स्मेल होती है, बस बाकी ये ऑर्डरलेस ही होते हैं, हम लोग इनको ऐसे रीड आउट करते हैं। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के बारे में अगर हम पढ़ें, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में अगर हम रीड आउट करें, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में हम लोग ये पढ़ते हैं कि जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है इनका, वो स्लाइटली हायर है। दे हैव स्लाइटली हायर बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, स्लाइटली हायर देन, किससे अगर हम कंपेयर करें इनको, एल्कीन से और एल्केन से। कारण उसका क्या है? इसका कारण है बिकॉज, बेसिक जो कारण है वो है बिकॉज ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि उसका लीनियर स्ट्रक्चर होता है, 3 बॉन्ड हैं, तो उसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल है, तो इस वजह से। और दूसरा, लीनियर स्ट्रक्चर होने की वजह से वो क्लोजली पैक्ड भी हो जाता है, इजिली क्लोजली पैक हो जाएगा। क्लोजली पैक्ड हो जाएगा तो इस वजह से भी उसको उसका जो बॉइल मेल्टिंग पॉइंट है थोड़ा सा लिटिल बिट हायर होगा एज कंपेयर टू एल्कीन्स एंड एल्काइंस। एल्केन्स, तो एल्काइंस का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो थोड़ा सा हायर होगा एज कंपेयर टू एल्केन्स एंड एल्कीन्स। तो इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे आते हैं जी। नेक्स्ट हम लोगों ने इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है एल्काइंस की, तो केमिकल प्रॉपर्टीज पे आते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में हमारे पास जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है जो हम लोगों ने रीड आउट करनी है, वो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो है इसकी एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो एल्काइंस होते हैं, एल्काइंस आर फार बेटर गुड एसिड्स एज कंपेयर टू एल्कीन्स, एज कंपेयर टू एल्केन्स। तो एल्काइंस जो होते हैं वो अच्छे एसिड होते हैं एल्कीन्स और एल्केन्स से। एल्काइन के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है sp। एल्कीन्स के अंदर जो हाइब्रिडेशन होती है वो होती है sp2। एल्केन्स के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है sp3। sp हाइब्रिडाइजेशन में 50% होता है s करेक्टर, sp2 में 33% अप्रोक्स s करेक्टर होता है, और एल्केन्स के अंदर sp3 में 25% s करेक्टर होता है। जितना ज्यादा s करेक्टर होगा उतना ही एसिडिक नेचर ज्यादा होगा। ठीक है, ये बात को आपने याद रखना है, जितना ज्यादा s करेक्टर होगा उतना ही ज्यादा एसिडिक नेचर होगा उस कंपाउंड का। तो एसिडिक नेचर sp हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंड करता है। ठीक है, तो आपने ये चीज बहुत ध्यान से इसको याद रखना है। दूसरा, अब एसिडिक नेचर का कैसे यूज करेंगे, एल्काइंस कैसे यूज करेंगे एसिडिक नेचर का। हमारे पास जैसे एल्काइंस की एसिडिक नेचर क्या होगी, जैसे अगर हमने इसको किसी मेटल के साथ ट्रीट किया, लाइक सोडियम मेटल के साथ ट्रीट किया, तो सोडियम मेटल क्या करेगा, इसके हाइड्रोजन को यहां से रिमूव करेगा। तो जब इसके हाइड्रोजन को रिमूव करेगा तो खुद उसकी जगह पे डिस्प्लेस हो जाएगा, खुद उसको डिस्प्लेस करके खुद उसकी जगह ले लेगा, तो ये Na पॉजिटिव और C नेगेटिव हमारे पास आ गया, और साथ में हाइड्रोजन गैस हमारे पास रिमूव आउट हो जाएगी। ठीक है, जैसे आप इसका यूज कैसे कर सकते हो, आप इसका यूज कर सकते हो, जैसे हमने अभी पढ़ा कि इसको लोअर एल्काइन से हायर एल्काइंस बनाने के अंदर हम इसको यूज कर सकते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपने याद रखना है कि जब भी सोडियम हमारे पास इसको इसके साथ हम एल्काइंस के साथ ट्रीट करेंगे, सोडियम जनरली जो टर्मिनल एल्काइंस है उनके हाइड्रोजन को रिमूव आउट कर देगा। आप दोबारा से इसके अंदर NaNH2 और लिक्विड अमोनिया ऐड कर दो, तो ये जो हाइड्रोजन बचा ये भी एक्चुअल में सोडियम के साथ रिप्लेस हो जाएगा। तो ये हमारे पास 2 सोडियम हमारे पास इसके साथ आ जाएंगे। ठीक है, ये एक्चुअल में क्या बन जाएगा, एक सोडियम का एल्काइनाइड बन जाएगा। दिस इज ए सोडियम एल्काइनाइड।
सोडियम का एल्काइनाइड। तो इस तरह से आपने इसकी रिएक्शन को याद रखना है, ये एसिडिक नेचर के ऊपर बेस्ड है इसकी रिएक्शन। ठीक है, एसिडिक नेचर हमारे पास मैंने आपको पहले बताया ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। ट्रिपल बॉन्ड की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इसको भी हम लोग यहीं पर ही लिख लेते हैं, जो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, जितना ज्यादा एस करेक्टर होगा उतना नेगेटिविटी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मोर, ठीक है, इन sp हाइब्रिडाइज्ड देन sp2 देन sp3। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंड करती है। ठीक है, तो आपने ये चीज को ध्यान रखना है। एसिडिक नेचर आपने ध्यान रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर में मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं, आपने इस फैक्ट को याद रखना है। जो हमारे पास बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये कंपटीशन का भी, वाटर जो होता है इट इज ए गुड एसिड एज कंपेयर टू एल्कोहल। एल्कोहल से बढ़िया एसिड होता है, और एल्कोहल जो होते हैं वो बढ़िया एसिड होते हैं एल्काइन से। तो एल्काइंस देखो इस ट्रेंड के अंदर आता है, तो एल्काइन से भी बढ़िया एसिड, एल्काइंस बढ़िया एसिड होते हैं अमोनिया से, और बढ़िया एसिड होते हैं एल्केन से। इसको आपने इंपॉर्टेंटली याद रखना है, ये काफी बार पेपर के अंदर आया हुआ है और इसको आपने याद रखना है अच्छे से। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एल्काइंस की जो एसिडिक नेचर होती है वो वाटर से और अल्कोहल से कम होती है, बट अमोनिया और एल्केन से ज्यादा होती है। ये हमारे पास पहले वाटर है, फिर हमारे पास ये अल्कोहल है, फिर हमारे पास ये एल्काइंस हैं, और फिर हमारे पास ये अमोनिया है, और फिर सबसे लास्ट में हमारे पास ये एल्केन्स है। इसका जो ये ट्रेंड है, आपने इस ट्रेंड को जरूर याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग सेकंड पढ़ते हैं जी। सेकंड इसकी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, ये हम लोगों के पास है, इसको हम बोलते हैं बेसिकली ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस के अंदर हम लोग सबसे पहले जो ऐड करेंगे ट्रिपल बॉन्ड्स में, वो ट्रिपल बॉन्ड में हम एडिशन करेंगे, एडिशन ऑफ, सबसे पहले करते हैं हम हेलोजन्स की एडिशन करके देखते हैं। सबसे पहले हम हेलोजन की एडिशन करेंगे। हमारे पास है ट्रिपल बॉन्ड HC, ट्रिपल बॉन्ड CH, हम इसमें ऐड करते हैं Cl2, बट Cl2 डायरेक्ट ऐड नहीं करना आपने, इसमें CCl4 की प्रेजेंस में इसको ऐड करना है। तो Cl दोनों कार्बन के ऊपर हमारे पास आ जाएगा डबल बॉन्ड CH, और फिर दोबारा यहां पर Cl। अगर मैं और Cl2 एंड CCl4 की प्रेजेंस में इसको करता हूं, तो ये मेरे पास एक टेट्रा क्लोरो प्रोडक्ट बन जाएगा, टेट्रा क्लोरो। यहां पर भी Cl, यहां पर भी Cl, और यहाँ H। तो ये मेरे पास जो बन जाएगा दैट विल बी ए टेट्रा क्लोरो प्रोडक्ट। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट 1122 टेट्रा क्लोरो इथेन, 1122 टेट्रा क्लोरो इथेन। दिस इज द प्रोडक्ट टेट्रा क्लोरो इथेन। इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, इसका दूसरा नाम हमारे पास वेस्ट्रॉन होता है, हम इसको वेस्ट्रॉन नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये जो हम लोगों ने पढ़ा, ये हम लोग ब्रोमीन के साथ भी कर सकते हैं सिंपली, जैसे हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन के अंदर करते हैं। हमारे पास है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, हम इसमें ऐड करते हैं Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो ये मेरे पास आ जाएगा C, यहाँ पर आ जाएगा Br, ये डबल बॉन्ड हो गया CH, और यहाँ पर भी आ जाएगा Br। फिर दोबारा मैं इसमें ऐड करता हूँ Br2 एंड CCl4, और इससे आ जाएगा CH3C, Br एंड Br, और यहाँ पर हो जाएगा CH, यहाँ पर भी Br एंड Br। तो ये हमारे पास एक प्रोडक्ट हो जाएगा 1122 टेट्राब्रोमोप्रोपेन। अब इस रिएक्शन के अंदर जब हम ये रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करते हैं, तो हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बनती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। जो ब्रोमीन होता है, ब्रोमीन का जो कलर होता है वो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली रेड ब्राउन कलर का ब्रोमीन होता है, रेड ब्राउनिश कलर का ब्रोमीन प्रेजेंट होता है, रेड ब्राउनिश कलर। और जैसे ही हम इस रिएक्शन को करते हैं, तो ब्रोमीन जो है वो ब्रोमीन रेड ब्राउनिश कलर से कलरलेस हो जाता है। ठीक है, यानी कि जो ब्रोमीन का कलर है, ब्रोमीन कलर इज डीकलराइज्ड, ब्रोमीन का जो कलर है वो डीकलराइज्ड हो जाता है, वो डीकलराइज्ड हो जाता है, यानी कि उसका कलर ही रिमूव हो जाता है। और जब इसका कलर रिमूव हो जाता है, तो इसको एज अ टेस्ट यूज करते हैं। दिस इज अ टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। इसको टेस्ट
कहा जाता है। ये टेस्ट है एक अनसैचुरेशन का टेस्ट बोला जाता है इसको। तो इसको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को चेक करने के लिए कि कहां पर ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड है, हम उसमें ब्रोमीन ना ऐड करते हैं। अगर ब्रोमीन का कलर रेड ब्राउन से कलरलेस हो गया तो इसका मतलब उस कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के कारण वो जो कंपाउंड है वो ब्रोमीन को ऐड कर लेगा अपने डबल या ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर। तो दिस इज अ ब्रोमीन कलरलेस टेस्ट, अनसैचुरेशन टेस्ट, ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी हम लोग इसको बोलते हैं। इसको आपने याद रखना है जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ब्रोमीन का कलर ब्रोमीन कलरलेस के अंदर कन्वर्ट होना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट पे आते हैं जी हम लोग। अब हम लोग सेकंड पे जो एडिशन कर रहे हैं वो हम करते हैं किसी हेलोजन एसिड की, एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड। जैसे एच एक्स में हमारे पास कौन कौन से एसिड आ सकते हैं, जैसे HBr हम ऐड कर सकते हैं, HCl ऐड कर सकते हैं, HI ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो एडिशन होती है वो सबसे ज्यादा हमारे पास HI की सबसे ज्यादा एडिशन होती है एज कंपेयर टू HBr, एज कंपेयर टू HCl। HF की बहुत कम एडिशन होती है, फिर भी रिएक्शंस जो होती हैं HF की वो एक्सोथर्मिक की तरफ चली जाती हैं, जिससे उनकी रिएक्शंस काफी कम हो जाती है। इसमें दो तीन बातें आपको याद रखनी है। जब भी एडिशन होगी, एडिशन जो है वो ऑलवेज फॉलो करेगी, ऑलवेज फॉलो एक रूल होता है हमारे पास जो हमने लास्ट में भी पढ़ा था, उस रूल का नाम है मार्कोनिकोव्स रूल। तो ये फॉलो करेगी मार्कोनिकोव्स रूल को, मार्कोनिकोव्स रूल को फॉलो करेगी। मार्कोनिकोव्स रूल क्या कहता है कि जो भी हमारे पास ऐड हो रहा है ग्रुप, जैसे HBr ऐड हो रहा है, तो इसमें एक पॉजिटिव है एक चीज नेगेटिव है। जो नेगेटिव ग्रुप है वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाकर अटैच होगी जिसपे कम हाइड्रोजन प्रेजेंट है। दिस इज नोन एज मार्कोनिकोव रूल। जैसे अभी हम करके देखते हैं, जैसे हमने सबसे पहले HC ट्रिपल बॉन्ड CH लिया, इसमें कोई रूल नहीं लगेगा बिकॉज सिमेट्रिकल है, ये दोनों कार्बन पे सेम हाइड्रोजन है। तो HBr आप किसी के भी एक पे H ऐड कर दो, डबल बॉन्ड, देन आप इसके ऊपर Br ऐड कर दो। अब आपके एक बार HBr और ऐड करना है, HBr आप एक और बार ऐड करोगे, यहां पर मार्कोनिकोव रूल लग जाएगा। ब्रोमीन, अब आपके पास ब्रोमीन के पास दो ऑप्शन है अटैच होने के, एक ऑप्शन कार्बन 1 है एक कार्बन 2 है। तो ब्रोमीन जाकर कार्बन 2 पे अटैच होगा। कार्बन 2 पे क्यों अटैच होगा, बिकॉज कार्बन 2 पे एक हाइड्रोजन था और कार्बन 1 पे दो हाइड्रोजन थे। तो हमेशा नेगेटिव ग्रुप डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाके अटैच होगा जिसपे कम हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, और इट विल फॉर्म ए जैमिनल डाइहेलाइड। देखो जैमिनल डाइहेलाइड और विसिनल डाइहेलाइड में क्या फर्क होता है। जैमिनल डाइहेलाइड में एक ही कार्बन पे दो हेलोजेंस प्रेजेंट होते हैं, और विसिनल डाइहेलाइड में एडजेसेंट कार्बन पे दो हेलोजेंस प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट हमने इसकी रिएक्शन पढ़ी, इसका फर्स्ट पार्ट है ये हमने पढ़ा। अभी मैं इसके सेकंड पार्ट भी कर रहा हूं। सेकंड पार्ट हम लोग लिखते हैं, हमारे पास है जैसे CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब हमने इसमें HBr ऐड किया, तो इसका फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसमें पहले ही मार्कोनिकोव रूल लग जाएगा, Br यहां पर और CH2 यहां। Br ट्रिपल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाके अटैच हुआ जिसपे कम हाइड्रोजन थे। दोबारा फिर मैंने HBr इसमें ऐड किया, दोबारा फिर मार्कोनिकोव रूल लगेगा, और दोबारा मार्कोनिकोव रूल लगकर ये बन जाएगा हमारे पास समथिंग लाइक दिस। ये बन गया हमारे पास 2,2 डाइब्रोमोप्रोपेन, 2,2 डाइब्रोमोप्रोपेन बन गया। और वैसे ये एक तरह का कैसा प्रोडक्ट है, ये एक तरह का जैमिनल डाइहेलाइड है। इट इज ए जैमिनल डाइहेलाइड। ये एक जैमिनल डाइहेलाइड ही हमारे पास प्रिपेयर हुआ, प्रोड्यूस हुआ। इस तरह से आपने इसको याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है जी, नेक्स्ट एडिशन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट जो एडिशन है हम लोग इसका सी पार्ट करते हैं। तो हम नेक्स्ट एडिशन करते हैं, एडिशन ऑफ HOX, हाइपोहेलस एसिड, HOX की एडिशन करते हैं। तो HOX में हम लोग HOBr की एडिशन भी कर सकते हैं, HOCl की एडिशन भी कर सकते हैं। इसमें OH नेगेटिव होता है, Br पॉजिटिव होता है, OH नेगेटिव Cl पॉजिटिव, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हेलोजन। तो इस वजह से ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा इसमें, तो OH नेगेटिव होगा, ClX पॉजिटिव होगा। हम लोग एक रिएक्शन करके देखते हैं, जैसे हमने CH ट्रिपल बॉन्ड CH में हमने ऐड किया HOBr। अब आप लोगों ने जस्ट आपने रूल फॉलो करना है, मार्कोनिकोव रूल, आपने मार्कोनिकोव रूल से बाहर नहीं जाना। तो नेगेटिव ग्रुप ट्रिपल बॉन्ड के उस कार्बन पे अटैच कर दो। देखो ये हमारे पास पहले डबल बॉन्ड हो गया, इसमें एक कार्बन पे आप OH अटैच कर दो और एक कार्बन पे आप Br अटैच कर दो। अब आपको दोबारा फिर आपको इसमें एडिशन करनी है HOBr की।
अब आपने क्या करना है, अब आपने CH है, इसमें सिंगल बॉन्ड हो गया CH। अब जिस कार्बन पे Br है वहां पर तो Br ही अटैच होगा, और दूसरे कार्बन पे हमारे पास OH है, वहां पर दो OH अटैच हो जाएंगे। तो जब दो OH अटैच होंगे एक ही कार्बन पे, ये बन जाएगा एक अनस्टेबल। बिकॉज आपने याद रखना है, जैमिनल अल्कोहल जब भी होते हैं जिस कार्बन पे, एक ही कार्बन पे दो OH अटैच हों, वो कभी भी स्टेबल नहीं होता। तो उसमें से हमेशा वाटर रिमूव हो जाएगा, और वाटर रिमूव होने के बाद वहां पर एक अल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी, अल्डिहाइड ग्रुप की, और दो Br ग्रुप हमारे पास इकट्ठे साथ में रहेंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा, दिस इज नोन एज, इसका जैसे अगर मैं नेम भी बनाऊं तो इसका नाम हमारे पास हो जाएगा बेसिकली 2,2 डाइब्रोमो, 2,2 डाइब्रोमो इथेनल, 2,2 डाइब्रोमो इथेनल हमारे पास इसका नाम आ जाएगा, 2,2 डाइब्रोमो इथेनल बन जाएगा। तो इस तरह से हमने HOX की या HOBr या HOCl की अटैचमेंट करनी है। नेक्स्ट हमारे पास एडिशन जो है, डी पार्ट हम इसका करते हैं, उसमें एडिशन करते हैं हम लोग, एडिशन ऑफ वाटर, वाटर की एडिशन करते हैं। आपने याद रखना है वाटर की एडिशन हमेशा इन प्रेजेंस ऑफ HgSO4 एंड H2SO4 ही होगी। अब जैसे इसमें हम ट्रिपल बॉन्ड लेते हैं और ट्रिपल बॉन्ड में ऐड करते हैं वाटर, और वाटर जब भी ऐड होगा उसके अंदर HgSO4 और H2SO4 रहेगा रहेगा। टेम्परेचर है लगभग 333 केल्विन का। तो एक कार्बन पे आप हाइड्रोजन अटैच कर दो और दूसरे कार्बन पे आप OH अटैच कर दो, ये मैंने पहला स्टेप लिखा। फिर दोबारा वाटर अटैच हुआ, फिर आपने रूल लगाना है मार्कोनिकोफ रूल। तो मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग जो OH नेगेटिव है वो डबल बॉन्ड के उस कार्बन में जाएगा जिसपे कम हाइड्रोजन है। अब कम हाइड्रोजन, एक हमारे पास कार्बन 1 है, एक कार्बन 2 है, 1 कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, 2 कार्बन पे एक ही हाइड्रोजन है, एक OH है, तो OH नेगेटिव सेकंड कार्बन पे ही जाएगा। तो ये बन जाएगा CH3 और यहाँ आ जाएगा CH, यहाँ पर आ जाएगा OH एंड OH। और आपने याद रखना है, मैंने आपको पिछले भी जो इससे पहले वाले रिएक्शन उसमें भी बताया था, कभी भी एक कार्बन पे दो OH ग्रुप कभी एग्जिस्ट नहीं करते। तो ये जैमिनल अल्कोहल है। जैमिनल जो अल्कोहल्स होते हैं, जैमिनल अल्कोहल्स आर अनस्टेबल, जैमिनल अल्कोहल्स अनस्टेबल होते हैं। यहां से वाटर रिमूव हो जाएगा, यहाँ से OH और यहाँ से H, और इट विल फॉर्म CH3CHO। तो ये हमारे पास प्रॉप इथेनल, इथेनल की फॉर्मेशन हमारे पास हो जाएगी। अगर इथाइन लिया तो इथाइन से बन जाएगा इथेनल। अगर मैं प्रोपाइन लू तो प्रोपाइन से बनेगा प्रोपेनोन। आप करके देखना, ये आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क क्या है आपके लिए कि आपने इस रिएक्शन को प्रोपाइन में करके देखना है। ये प्रोपाइन के अंदर आपने ये रिएक्शन कवर अप करके देखनी है। प्रोपाइन के अंदर आप जब करोगे तो बीच वाले कार्बन पे दो OH ग्रुप आएंगे जिसमें से वाटर रिमूव हो जाएगा, और अल्टीमेटली जो बनेगा वो अल्टीमेटली बनेगा हमारे पास कीटोन। तो मैंने हिंट भी दे दिया आपको, बट आप लोगों ने इसको जरूर नोट करना है। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट एडिशन जो है, वो नेक्स्ट एडिशन हमारे पास एक तरह की रिडक्शन है। इसको भी हम लोग कर लेते हैं, रिडक्शंस ऑफ एल्काइन, वेरी इंपॉर्टेंट। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन को ऐड करना, आपको जैसे पता ही होगा। तो रिडक्शन का मतलब है हाइड्रोजन को ऐड करना। तो हम लोगों ने क्या किया, हमारे पास एल्काइन है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, हम इसमें हाइड्रोजन ऐड करते हैं, और हाइड्रोजन को ऐड करने के लिए हमारे को कोई कैटलिस्ट चाहिए, निकल या प्लेटिनम या पैलेडियम, और टेम्परेचर लगभग 523 केल्विन के अप्रोक्स। और इससे हमारे पास दोनों कार्बन पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, यानी कि बन जाएगा एल्काइन से इथाइन से इथीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। आप दोबारा से इसमें हाइड्रोजन ऐड करो निकल प्लैटिनम की प्रेजेंस में, तो दोबारा से फिर दोबारा एक एक हाइड्रोजन और ऐड हो जाएगा, और ये बन जाएगा एल्काइन से बना एल्कीन, एल्कीन से बना एल्केन। ठीक है, इसमें हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, जो कि आपने बहुत अच्छे से इसको याद भी करना है। हमारे पास जैसे ये है CH3, C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, अगर हम इसमें हाइड्रोजन ऐड करते हैं, तो हाइड्रोजन अगर हम इसमें ऐड करते हैं, ये दो अलग अलग मेथड हैं। अगर हम इसमें हाइड्रोजन ऐड करते हैं किसकी प्रेजेंस में? पैलाडाइज्ड चारकोल, पैलाडाइज्ड चारकोल, या इसके साथ ही BaSO4 भी आप ऐड कर सकते हो। इसका जो नाम है वो है लिंडलार्स कैटलिस्ट। अगर आप इसमें ऐड करते हो लिंडलार्स कैटलिस्ट, यानी कि पैलाडाइज्ड चारकोल और BaSO4, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा
that product will be CH3 and CH3H and H। ये कौन सा प्रोडक्ट है? ये प्रोडक्ट है सिस एल्कीन, सिस ब्यूट टू इन, बेसिकली सिस ब्यूट टू इन की फॉर्मेशन हुई। और अगर आपने क्या ऐड किया, अगर आपने ऐड किया इसमें सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, और इसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली, इस रिएक्शन को बोलते हैं बिर्च रिडक्शन। अगर आपने इसमें बिर्च रिडक्शन अप्लाई की तो बिर्च रिडक्शन से क्या बनेगा, आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी यस यू गेस इट राइट, ट्रांस एल्कीन। तो ट्रांस ब्यूट टू इन की फॉर्मेशन होगी। तो अगर तो आपने ऐड किया क्या, लिंडार्स कैटालिस्ट यानी कि पैराडाइज चारकोल BSO4, तब आपके पास बनेगा प्रोडक्ट सिस ब्यूटोइन। और अगर आपने सोडियम इन लिक्विड अमोनिया ऐड किया तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा ट्रांस ब्यूटोइन। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास एक लास्ट रिएक्शन है, हम लोग इससे इसको करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन को। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है ओजोनोलाइसिस। ये ओजोनोलाइसिस हम लोग करते हैं। ओजोनोलाइसिस हमारे पास है एल्काइंस की। तो आपने एल्काइंस के अंदर जब आप ओजोनोलिसिस करोगे एल्काइन की, तो आप एल्काइन के अंदर ऐड करोगे ओजोन, ओजोन ऐड करोगे, साथ में आप ओजोन ऐड करके साथ में आप लोग ऐड करोगे CH2Cl2 196 केल्विन। तो इससे क्या होगा हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास बनेगा एक ओजोनाइड, दिस इज ओजोनाइड। उसके बाद जब आप इसको जिंक के साथ ट्रीट करोगे तो ये बॉन्ड यहां से ब्रेक आउट हो जाएंगे। देखो ये बॉन्ड यहां से ब्रेक आउट हो जाएंगे, ये बॉन्ड यहां से, ये बॉन्ड यहां से, और ये बॉन्ड यहां से, एंड इट विल फॉर्म CH डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड O, दैट इज हमारे पास बन जाएगा ग्लाइओक्सल। ग्लाइओक्सल की फॉर्मेशन हो जाएगी ट्रिपल बॉन्ड से, इथाइन से ग्लाइओक्सल बन जाएगा। अगर हम एक और एग्जांपल लें इसका, हम लोग इसको अप्लाई करें प्रोपाइन पे, तो प्रोपाइन की हम ओजोनोलिसिस करते हैं CH2Cl2 196 केल्विन पे। तो हमारे पास है CH3C सिंगल बॉन्ड C, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये हमारे पास ओजोनाइड बना, जिंक वाटर। तो इससे क्या होगा, इससे भी सेम हमारे पास यहां से बॉन्ड क्लीव, यहां से बॉन्ड क्लीव, एंड यहां से बॉन्ड क्लीव, एंड इट विल फॉर्म CH3C डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड O। इसका हमारे पास जो नाम होगा दैट इज 2-ऑक्सो प्रोपेनल, 2-ऑक्सो प्रोपेनल की फॉर्मेशन हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओजोनोलिसिस बहुत अच्छे से करना है, एल्कीन्स की भी और एल्काइंस की भी, दोनों की ओजोनोलिसिस आपने अच्छे से करनी है। एक हमारे पास और रिएक्शन है, अगर हम एल्काइंस को ट्रीट करते हैं कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4 के साथ, और साथ में एक बार हम करते हैं इसको हॉट एंड कंसंट्रेटेड KMnO4 के साथ, तो दोनों बार में इसकी ऑक्सीडेशन होती है, बेसिकली इनकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। ऑक्सीडेशन अकर्स कैसे होगी वो थोड़ा सा हमने उसको थोड़ा सा ध्यान से करना है। जैसे हम लोग प्रोपाइन के ऊपर इसको अप्लाई करके देखते हैं। हम लोग प्रोपाइन लेते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, अगर मैंने इसमें ऐड किया कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4, कई बार आपको लिखा भी नहीं होगा कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4, बट उसका टेम्परेचर लिखा होगा 0 डिग्री, तो आपने समझ जाना है कि वो कोल्ड एंड डाइल्यूट है। तो कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4 के अंदर इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी ट्रिपल बॉन्ड की, तो ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीडाइज हो जाएगा। किस तरह से होगा, ये बॉन्ड कार्बोक्सिलिक एसिड में, और जो नेक्स्ट कार्बन है वो CO2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैंने हॉट एंड कंसंट्रेटेड KMnO4 लिया, हॉट एंड कंसंट्रेटेड KMnO4, तो हॉट एंड कंसंट्रेटेड KMnO4 में भी इसी तरह से सेम प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा CH3COH प्लस CO2। ये हमने प्रोपाइन की करी, प्रोपाइन के अंदर दोनों जो प्रोडक्ट्स होंगे हमारे पास वो दोनों सेम तरह से बनेंगे। बट अगर हम इसको ब्यूटाइन के ऊपर अप्लाई करें, अगर हम इसको ब्यूटाइन के ऊपर अप्लाई करें, जैसे ब्यूटाइन हमारे पास है C ट्रिपल बॉन्ड C देन CH3। अब देखिए इसमें रिएक्शन के अंदर आपने ध्यान से देखना है, यहां पर मैंने कोल्ड लिया और यहां पर मैंने हॉट के साथ ट्रीट किया, हॉट KMnO4 कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4, यहां पर हॉट एंड कंसंट्रेटेड KMnO4। अब इसकी रिएक्शन किस तरह से होगी आप लोगों ने ध्यान से देखनी है।
जब आपने कोल्ड एंड डाइल्यूट किया MnO4 लिया, तब ये हमारे पास ऑक्सीडाइज होगा कुछ इस तरह से, और जब आपने हॉट एंड कंसंट्रेटेड किया MnO4 लिया, तब ये ऑक्सीडाइज होगा कुछ इस तरह से। इसमें ये बॉन्ड हॉट एंड कंसंट्रेटेड में ये बॉन्ड पूरा का पूरा ब्रेकआउट हो जाएगा, कोल्ड एंड डाइल्यूट में सिर्फ दोनों कार्बन ऑक्सीडाइज हो जाएंगे कीटोन में। तो ये आज का लेक्चर था, ये आज का लेक्चर एल्काइंस तक था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एरीन्स के बारे में, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों, आप लोगों ने इसको सुना होगा अच्छे से ध्यान से, और इसको आप लोगों ने अपनी कॉपी में भी नोट किया होगा। थैंक यू वेरी मच।